हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। गाइस, आज बात करेंगे इंसुलिन के ऊपर। क्या होता है इंसुलिन, कैसे काम करता है इंसुलिन, क्यों बनाया गया है इंसुलिन, और एक्चुअल में क्या रहा है इंडस्ट्री में, बॉडी बिल्डिंग में क्या कर रहा है। तो देखिए, मेडिकल इंडस्ट्री में इंसुलिन का यूज़ हम सबको पता है, वो डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए यूज़ किया जा रहा है। बॉडी बिल्डिंग में क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्या इससे कोई फ़ायदे हैं, एक्चुअल में कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे को पता है ऐप काम नहीं कर रहा है, और इसीलिए मैं आपने देखा होगा कुछ वीडियोस में मैंने नहीं बोला है, क्योंकि वो अंडर डेवलपमेंट है। एक बार वो बन जाएगा तो उसके बाद मैं अच्छे से उसको यूज़ करेंगे, आप भी और मैं भी। तो मेरे को खुद बहुत जल्दी है कि मैं जल्दी से जल्दी वो उसको आपके हाथों में पकड़ाऊँ, मगर क्योंकि वो भी अंडर डेवलपमेंट है तो उसमें टाइम लगेगा उसको रिलीज़ होने में। तो जैसे ही वो रिलीज़ होता है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इंसुलिन। तो गाइस देखिए, इंसुलिन कोई नई चीज़ नहीं है, हमारी बॉडी बरसों से इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रही है और लगातार इसका इस्तेमाल करती है डेली बेसिस पे कई कामों के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी प्रोडक्शन होती कैसे और ये करता क्या है हमारी बॉडी में। तो देखिए, इसकी प्रोडक्शन होती है बीटा सेल्स के अंदर, पैनक्रियाज के। तो जो हमारा पैनक्रिया है उसके बीटा सेल्स के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और हमारी बॉडी में ये रेगुलेशन का काम करता है प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स का, कि ये तीनों कैसे रेगुलेट होंगे हमारी बॉडी में, कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी या कौन से हमारे बॉडी के हिस्से को इनकी ज़रूरत है, वहाँ पे जाके उनको डिपॉजिट करता है, और जो बच जाता है उसको लीवर में डिपॉजिट करता है, यानी कि कैरियर का काम करता है, एक पोस्टमैन की तरह काम करता है। तो पोस्टमैन कैसे काम करता है, तो अगर हम इसको और आसान भाषा में समझें तो आप ऐसा समझिए कि आपने कुछ खाया और वो खा के डाइजेस्ट होकर आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचा। जब वो वहाँ पहुंचेगा तो इंसुलिन स्पाइक होगा। इंसुलिन स्पाइक मतलब इंसुलिन की प्रोडक्शन शुरू हुई, और अब वो जो इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ वो ब्लड सेल्स के अंदर से जो भी आपने न्यूट्रिशन लिया है, जो भी आपने खाना खाया है, उसको निकालेगा और उसको 3 जगहों पे जाके डिपॉजिट करेगा। सबसे पहले मसल सेल्स के पास जाएगा और बोलेगा कि मेरे पास ये सारा खाना पड़ा हुआ है, मेरे पास ये सारे न्यूट्रिशन है, मेरे पास ये सारे अमीनो एसिड्स हैं, क्या आपको ये चाहिए। तो जिस मसल को वो चाहिए वहाँ पे उसे डिपॉजिट करेगा और वहाँ से चला जाएगा। सेम वो काम करेगा फैट सेल्स के पास जाके कि मेरे पास कुछ अमीनो एसिड्स पड़े हैं, क्या आपको चाहिए, आपको ज़रूरत है, आपने यूज़ करे हैं आज। तो अगर आपकी बॉडी ने यूज़ करे हैं अमीनो एसिड्स तो वहाँ पे जाके उसको डिपॉजिट करेगा, और जो बच जाएगा उन दोनों को उठा के वो लिवर में डाल देगा। यानी कि 3 जगहों पर काम करता है, फैट सेल्स में, मसल स्केलेटल मसल्स के अंदर और आपके लिवर के अंदर जाके जो भी बचा हुआ है, यानी कि चाहे वो अमीनो एसिड्स स्केलेटल मसल्स के लिए हो या फैट्स के लिए हो, दोनों को ही वो जाके लिवर में डिपॉजिट कर देगा। अभी यहाँ पे एक और चीज़ है, जब ये दोनों के साथ बाइंडिंग करता है, यानी कि जब ये आपके मसल के पास गया और बोला कि क्या आप ये रखोगे, तो वहाँ पे वो एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन रहता है। एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन उसके अंदर जो भी उसके पास अमीनो एसिड्स हैं उनको स्टोर करा देता है। मगर जब वो पहुँचता है फैट सेल्स के पास तो वहाँ पे एज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड इसको स्टोर करा देता है कि तुम्हारे लिए ट्राइग्लिसराइड है और वहाँ पर ये ग्लाइकोजन है। मगर जब लीवर के पास पहुँचता है तो दोनों को डिपॉजिट करा देता है। तो ये वो तरीका है जिससे ये काम करता है, यानी एक तरीके का कैरियर है, एक तरीके का पोस्टमैन है, जिसका काम है अपनी जगह पर सब कुछ पहुँचा कर आना। ये आपके शरीर में 24 घंटे काम करता है। क्या हो, ये काम करना बंद करते हैं, तो जिनका ये काम करना बंद कर देता है उन लोगों को हो जाती है डायबिटीज़। यानी कि जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है। तो अब बात आती है डायबिटीज़ की। देखिए, डायबिटीज़ वाला जो टॉपिक है कम्प्लीटली मेडिकल टॉपिक है, यानी कि ये जो इनको कवर करेंगे वो मेडिकल प्रोफेशनल होंगे, मगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। तो देखिए, डायबिटीज़ जो हैं वो 2 तरह की होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। ये 2 तरह की डायबिटीज़ हैं जो आपको हो सकती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में आता है जब आपके बॉडी ने इंसुलिन की प्रोडक्शन करना बंद कर दिया है, अब आपकी बॉडी इंसुलिन बनाती ही नहीं है, तब आपको टाइप 1 डायबिटीज़ होगा। उसके बाद आती है टाइप 2 डायबिटीज़, यानी कि जिसमें आपकी बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया है, यानी उसको ज़्यादा इंसुलिन चाहिए काम करने के लिए,
जिसकी वजह से होता क्या है कि जो आपके बीटा सेल्स होते हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं। बर्न आउट होने की वजह से अब वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उससे पहले आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नीड पड़ रही थी कि उसको इंसुलिन मिले, जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं। दोनों ही केसेस के अंदर इंसुलिन से डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यही वो काम है जिसमें मेडिकली इसको यूज़ किया जाता है। मेडिकल प्रोफेशनल्स इसको यूज़ करते हैं लोगों के ऊपर और उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि इंसुलिन कैसे बन रहा है, क्या काम करता है और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। अब आता है बॉडी बिल्डिंग वाला खेल, जहाँ पर इसका कुछ ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब ये बॉडी बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है तो होता क्या है, क्यों इसको बॉडी बिल्डिंग में यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि ये आपके मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स को भर सकता है जाके। उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है बॉडी बिल्डिंग में। तब किया क्या जा रहा है, आप खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद इंसुलिन का शॉट लेते हैं वो लोग, और वो शॉट लेने के बाद जो भी आपके बॉडी में स्पाइक्स होते हैं उसके थ्रू जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिपॉजिट हो जाती हैं आपके मसल सेल्स के अंदर ही, और जिसकी वजह से आपके मसल की जो ग्रोथ है वो जल्दी हो जाती है। इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है जल्दी मसल ग्रोथ करने के लिए। यही एक लौता रीज़न है इसका इस्तेमाल करने का। और आप समझ गए होंगे कि अब ये कैसे कर पाता है, क्योंकि ये कैरियर हार्मोन है तो ये उठाता है और जो भी आपने वैल्यूज़ दी हैं उनको लेकर चला जाता है। मगर अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ जब भी मगर आता है मज़ा आता है। तो मगर इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप बाहर से इंसुलिन डालोगे वो आपके कंट्रोल में आ गया है, यानी कि अब आपके हाथ में है कि आपके इस वाली खाने के लिए आपको कितने इंसुलिन की ज़रूरत है। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जब आप खाना खाते हो तो बॉडी बताती है कि इसने ये खाया है, इसके लिए इतना आयु इंसुलिन चाहिए, उसने रिलीज़ कर दिया। अब आपके हाथ में है कि आपने क्या खाया है और आप कितना इंसुलिन देना चाहते हो बॉडी को। तब होगा क्या, आपने खाना खाया, इंसुलिन का शॉट लगा दिया। तो अब क्योंकि आपके हाथ में है तो आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो अक्सर लोग धीरे धीरे करके डोज को बढ़ाते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन वो अपनी पीक डोज पे हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई डोज पर हैं इंसुलिन की, और क्योंकि उनको रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपने इंसुलिन को अपने हाथ में कंट्रोल किया हुआ है, तो आपका शरीर जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो वो लोग सोचते हैं हम हार्ड गेनर थे और हम गेन कर गए, मगर ये सच नहीं है। तो अब ज़रा एक और सिनेरियो सुनिए यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आपने इंसुलिन का एक शॉट लिया। अब वो शॉट था 10 आयु का, और इतनी की आपको ज़रूरत नहीं थी। ये एग्जाम्पल है, ऐसा मत समझिएगा कि 10 आयु शॉट लेना होता है। और आप सो गए उसको लेके, और आपकी बॉडी हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट के अंदर पहुंच गई, यानी कि लो ब्लड शुगर लेवल्स, और वो उससे बाहर नहीं आ पाई, और वो आपको सिग्नल भी नहीं कर पाई कि आप उठ जाओ। तो आपको ग्लाइसेमिक शॉक लग जाएगा। जब आपको ग्लाइसेमिक शॉक लगेगा तो आप बिलीव में अगले दिन की सुबह भी नहीं देखोगे, अगर ऐसा हो रहा है तो। इसीलिए ये एक बहुत ही डेंजरस सब्सटेंस माना जाता है। आप इंसुलिन बिना किसी डॉक्टर के गाइडेंस के नहीं ले सकते। इसके लिए आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए ही चाहिए। डॉक्टर आपको मॉनिटर करके ही देगा, आप शुगर के पेशेंट हो तभी देगा। ऐसे ही आपको इंसुलिन नहीं दिया जा सकता। और जिनको भी इंसुलिन दिया जाता है वो इंसुलिन की अलग अलग टाइप्स होती हैं जिनमें से दिया जाता है। तो कुछ डिस्कशन करते हैं उनके टाइप्स के ऊपर, कितने तरह के इंसुलिन होते हैं। सो गाइस देखिए, टोटल 4 तरह के इंसुलिन होते हैं। 4 मतलब ये 4 अलग तरह के इंसुलिन है जो अलग अलग स्पीड में रिलीज होते हैं, मगर इनका काम सेम है। सारे ही सेम काम करते हैं मगर अलग अलग समय पे और अलग अलग तरह से। अब जैसे सबसे पहले जो इंसुलिन आता है वो आता है रैपिड रिलीज इंसुलिन, यानी कि उसको आप लगाएंगे तो अगले 15 मिनट के अंदर आपकी बॉडी के अंदर वो एक्टिव हो जाएगा और लगभग अगले 3 से 4 घंटों तक आपके शरीर में काम करता रहेगा। ये होता है रैपिड रिलीज, यानी कि तुरंत आपको शुगर के लेवल्स को ड्रॉप करना है, ग्लूकोज के लेवल को ड्रॉप करना है। दूसरी तरफ आता है आपका शॉर्ट रिलीज, यानी कि जिसको काम करने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है, और वो समवेयर अराउंड 5 से 8 घंटा, 5 से 10 घंटे के आसपास आपके शरीर में काम करता है। वो आता है आपका सेकेंड शॉर्ट रिलीज। उसके बाद आता है आपका इंटरमीडिएट रिलीज इंसुलिन, यानी कि ये इंसुलिन, इसको आपके शरीर में एक्टिव होने में लगभग 2 घंटे का समय लगेगा, 1 से 2 घंटे का समय। और इसका जो काम है वो लगभग 15 से 16 घंटों, 15 से 18 घंटों तक आपके शरीर में काम करता रहेगा।
ये इसकी एक स्टेट होती है। फिर आता है लॉन्ग रिलीज इंसुलिन, यानी कि जो आपके शरीर में बहुत लंबे समय तक रुकेगा। इस इंसुलिन को काम करने के लिए लगभग समय लगता है 2 घंटे से ज़्यादा, यानी कि 3 साढ़े 3 घंटा तक लग सकता है इसको बॉडी में रिलीज़ होने में। मगर ये 24 घंटों से ज़्यादा आपकी बॉडी में एक्टिव भी रहता है, एक्टिवली काम करता है। तो अब बात करते हैं इनकी डोजिंग्स के ऊपर। आपने सोचा आज तो मज़ा आने वाला है, आज तो डोजिंग्स भी पता चल जाएंगी। तो ऐसा नहीं होने वाला है, आपको डोजिंग्स नहीं पता चलेंगी। ये जो इंसुलिन है बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बना है, और मेडिकल प्रोफेशनल्स ही हैं जो इसको लोगों को देते हैं। वही आपको बताएंगे कि आपको कितना लेना है, कब लेना है, और वही आपके बॉडी को रिव्यू करके दे सकते हैं। आई एम नॉट द गाय जो आपको बताएगा कि आप किसको कितना आयु लेना है, और मैं कभी भी नहीं बताता हूँ। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए गाइस। एंजॉय करें अपनी फिटनेस जर्नी विद टीम हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग।